हर खबर होगी, इसके साथ ही बहुत सी ऐसी खबरें होंगी जो आपके लिए जानना जरूरी है। लेकिन सबसे पहले बागेश्वर धाम चलते हैं, जहां संतों का समागम लगा है। एक तरह से बाबा अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। भजन कीर्तन यज्ञ चल रहे हैं, महायज्ञ की तैयारी है और चारों तरफ हिंदू राष्ट्र की हुंकार है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस धाम की शक्ति क्या है? बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जिन बालाजी का नाम अपने दरबार में बार बार लेते हैं, आज उनके दर्शन करवाएंगे। जिन बालाजी भगवान से लोगों का भूत भविष्य वर्तमान बताने का दावा करते हैं, बागेश्वर उनका धाम कैसा है ये दिखाएंगे। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। बोलो बागेश्वर धाम की। दिस इज माई वाईफाई। अब फिर कह देते हैं हम कोई भगवान नहीं है, हम कोई संत भी नहीं है, साधारण से गुरु के चेला हैं और बागेश्वर बालाजी के हम छोटे से दास हैं भैया। कछु ना कछु और कछु नहीं भैया, बागेश्वर बालाजी की कृपा है। बागेश्वर सरकार को कहां से मिलती है शक्तियां? जय बाबा की, 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 जय बाबा की। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से कौन लिखवाता है पर्चा? हमारा वाईफाई भी बहुत विचित्र है, वो तो ऑल ऑफ वर्ल्ड में चलता है। और बड़ी बात तो ये कि इस वाईफाई के कभी सिग्नल नहीं जाते हैं। हाँ, हवाई जहाज में भी चालू, प्लेन में भी चील गाड़ी, प्लेन को हम चील गाड़ी कहते हैं, वहां भी चालू। ये दिस इज माई वाईफाई। बागेश्वर धाम के चमत्कारों के पीछे कौन? हे बालाजी की सेना, हे बागेश्वर सन्यासी बाबा की सेना, हे चमीटा वाले बाबा, जितने भी प्रेत रोगी यहाँ पंडाल में बैठे हुए हैं, उन सब प्रेत रोगियों के सिर में चमीटा मारे जाएं। कहां से मिलता है बागेश्वर बाबा को सिग्नल? चालू ये दिस इज माई वाईफाई। इन सभी सवालों के जवाब बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दिव्य दरबारों में छिपा है। सबसे पहले आपको बाबा के कथित चमत्कार दिखाते हैं। वहां सीढ़ियों में रजनी नाम की माता जी बैठी हैं, उनकी अर्जी स्वीकार हो गई है। रजनी नाम की माता जी बैठी हैं सीढ़ियों में, उनकी अर्जी स्वीकार हो गई है। अगर आवाज पहुंच रही हो रजनी, आपको बुलाया हमने। रजनी सीढ़ियों पे रजनी नाम है, तुम અહીં आओ, अब एलवाई आप आए। तुम्हें विश्वास तो कि हम सीढ़ियन से बुला ले। आ जाता मत आई, रोना। देख हमारे बब्बाजू कितनी तेज सुनत के सीढ़ियन पे बैठे वारन की भी सुन ले। जोर से बोलो जय श्री राम। बताओ क्या ऐसा हो सकता है? जो दिख रहा हो उनकी तो बात अलग, जो नहीं दिख रहा तुम किसी भी कोने में बैठे रहना। कलयुग में बागेश्वर बालाजी का ये वो दरबार है जहां हनुमान जी साक्षात कृपा करते हैं। कि सीढ़ियों पर बैठी ऐसी लड़की जो मंच से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को दिख भी नहीं रही थी, उसे उन्होंने कैसे बुला लिया? तुम्हें विश्वास तो मत आई कि हम बुला भी। तुमने अगल बगल नहीं बतावा कि देखो हमारा नाम आ गो। बोलो बागेश्वर धाम की। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ये दावा करते हैं कि उन्हें ये ताकत बालाजी महाराज से मिलती है। अब फिर कह देते हैं हम कोई भगवान नहीं है, हम कोई संत भी नहीं है, साधारण से गुरु के चेला हैं और बागेश्वर बालाजी के हम छोटे से दास हैं भैया, उन्हीं की महिमा है। बागेश्वर सरकार तो दावा करते हैं कि उन्हें हनुमान जी की गदा से सारा सिग्नल मिल जाता है। वो दुनिया के किसी भी कोने में जाए, बालाजी के साथ उनका कनेक्शन बना हुआ रहता है। ये बालाजी, हम यहाँ लंदन में एक जगह आ गए हैं, वहाँ अर्जी लगानी है, कुछ कृपा करो, कुछ अर्जियां बताओ। तो भी तुरंत बोल गए हाँ, यहाँ के बहुत लोग चाहते थे। और हम जैसे ही उन्होंने ये कहा, हमारा मन बड़ा प्रसन्न हो गया कि चलो श्री हनुमान जी भी चाहते हैं कि आप सब पर भी हनुमान जी की कृपा हो जाए। बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ये दावा करते हैं कि उनके दरबारों में जो भी पर्चा लिखा जाता है, वो किसी के भूत भविष्य वर्तमान के बारे में जो भी लिखते हैं, वो बालाजी की कृपा से ही लिखते हैं। ऐसा कोई नहीं जिसकी खाली झोली बागेश्वर बालाजी ने ना भरी हो, जिसका बेड़ा पार ना हुआ हो। आपने ये तो समझ लिया
किन कथित शक्तियों के पीछे बालाजी महाराज हैं। तो आज हम आपको लिए चलते हैं उसी बालाजी धाम जहां से बागेश्वर सरकार करते हैं दैवीय शक्तियां मिलने का दावा। बागेश्वर धाम के हम आपको दर्शन कराना चाहते हैं। ये देखिए अद्भुत प्रतिमा हनुमान जी महाराज की, ऊपर लिखा है ओम बागेश्वराय नमः। आप बिल्कुल स्वर्ण आभूषणों से सजे हुए, मुकुट का श्रृंगार है, फूल मालाएं डली हुई हैं और हमेल जिसको कहते हैं वो उनके गले में माला सुशोभित हो रही है। चांदी के मुस्टिका हैं उन पर, और साथ ही साथ मैं बता दूं, देखिए ऊपर एक बानर, उनके मंदिर के यूपर एक बानर भी दिखाई दे रहा है। ये हैं बागेश्वर धाम के बालाजी सरकार, जिन्हें देखने के लिए दुनिया भर से लोग आज पहुंच रहे हैं। यूं तो बालाजी के दर्शन करने रोज सैकड़ों लोग पहुंचते हैं, लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के आह्वान के बाद यहाँ रोजाना हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। बागेश्वर धाम में पांव रखने की जगह नहीं बची। 15 फरवरी से 19 फरवरी तक श्री हनुमंत कथा पर चर्चा करेंगे। अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम इस 7 दिवस के अंतर्गत हैं, जिसमें प्रतिदिन कथा का प्रवचन, राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत रासलीला, पंडित श्री राम शर्मा जी की वृंदावन की रासलीला का चित्रण भी, भगवान की मनोहारी झांकी का दर्शन भी 7 दिन तक बागेश्वर धाम पर फरवरी के इस चतुर्थ कन्या विवाह महोत्सव में होगा। दरअसल बागेश्वर धाम में 13 फरवरी से लेकर 19 फरवरी तक खास आयोजन है। इसमें कन्याओं का विवाह करवाया गया, देश भर के साधु संतों को बुलाया गया, भजन कीर्तन और प्रवचन चल रहा है, दिव्य दरबार भी लगा है और यहाँ से हिंदू राष्ट्र की हुंकार भी भरी जा रही है। ऐसे में यह देखना होगा कि बाबा के इस सपने को बालाजी पूरा करते हैं